हेलो नमस्कार आदाब। स्टॉक स्ट्रीट के नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके मैं हर हफ्ते आप लोगों के सामने 5 अच्छे चार्ट्स लेकर आता हूं। सो वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीक जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे वो एक बार उनका रिकैप कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम वीकली परफॉर्मेंस देखें तो इस वीक में एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल आईसीआईसीआई बैंक ने वीकली चार्ट पे बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉक की क्लोजिंग 372.55 पे आई है। सो इस वीक में हमारा वर्डिक्ट इसको सेल करने का है और सेलिंग आप करिए 370 के जब स्टॉक नीचे जाए तभी। और अगर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मैंने बताया था आपको 380 जो कि मंथली बेसिस पे भी एक क्लोजिंग प्राइस है, उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इन बिटवीन 370 टू 380 कोई भी ट्रेड जोन नहीं है। अगर मैं आपको इसका वीकली डेली चार्ट दिखाऊं, ये वीकली चार्ट पे थे हम। सो डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं स्टॉक के जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये वाला स्टॉक की जो पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो जस्ट 370 के ऊपर 372 के ऊपर आई है और स्टॉक इसको पार नहीं कर पाया। सो बैंक निफ्टी की वीकनेस और निफ्टी की वीकनेस आईसीआईसीआई बैंक में दिख रही है। सो आप इसको सेल करिए। हमारा व्यू इस वीक के लिए सेल करने का है और इस तरह की आप पोजीशंस आप इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, यूपीएल। निफ्टी का स्टॉक है, ये हमने लास्ट वीक आपको दिया था। आप देख सकते हैं ये एक डेली चार्ट फ्रेम है यूपीएल का। इसमें स्टॉक एक हमेशा से इसी रेंज में मूव कर रहा है। इस वीक में जो 5 ट्रेडिंग सेशंस हैं, मैंने आपको बताया था 530 के ऊपर स्टॉक अगर निकलेगा तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है स्टॉक के लिए। सो मेरी जो सलाह इस वीक के लिए है, आपने अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाई इसमें होल्ड करिए, थोड़ा कॉशियस रहिए बट। और एक लेवल है 498.3 का, इसको क्लोजली मॉनिटर करिए। स्टॉक इस वीक में डिफेंड कर पाया है ये लेवल्स को। सो आगे के टाइम में भी आप इस लेवल को मॉनिटर करिए। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आपको दिया था वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमारा वर्डिक्ट अभी होल्ड एंड एक्यूमुलेट का है। बुलिश व्यू इस पर कंटिन्यू है हमारा। शॉर्ट टर्म टारगेट 670 का आ रहा है। स्टॉक ने इस वीक में अपने सारे सपोर्ट लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 ट्रेडिंग सेशंस हैं, 1 2 3 4 5। इसमें स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 619, उसको स्टॉक आराम से पार करते हुए उसके ऊपर में ही क्लोजिंग दिया है। और वीकली बेसिस पे जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 632 का, स्टॉक इनफैक्ट 631.5 का स्टॉक ने जस्ट उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है इस बार भी। सो हमारा नज़रिया इसमें बुलिशनेस का है। आप 619 का एक इमीडिएट इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में टारगेट 670 के आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हमने आपको दिया था, ये डेली चार्ट फ्रेम है बजाज फाइनेंस का। आप देख सकते हैं इसमें एक बुलिश हरामी पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है, ये किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगा। सो आप देख सकते हैं स्टॉक ने क्या किया है। स्टॉक 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है स्टॉक और उसको तोड़ा नहीं है। और अपना एक क्रूशियल लेवल 3555 के लेवल से भी स्टॉक नीचे नहीं गया है। ये एक रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए और अभी ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा स्टॉक के लिए। सो हमारा व्यू इसको लॉन्ग करने का है। और लॉन्ग के लिए आप में एक लेवल है 3749 जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। आप इसको इसको होल्ड करिए और नई फ्रेश एक्यूमुलेशन आप इस लेवल्स के ऊपर ही करिए। नेक्स्ट स्टॉक हमने दिया था आपको टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में
सबसे अच्छी बात क्या रही है, मैंने आपको बताया था 146.75 का लेवल है जिसके ऊपर आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉक इस वीक में ऊपर गया है और स्टॉक की क्लोजिंग जो आई है वो जस्ट 147.8 जस्ट उसके ऊपर ही आई है। ब्रेकआउट कैंडल इस वीक में आपने देख सकते हैं 2 सितंबर के दिन इसमें ब्रेकआउट कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। तो हमारा वर्डिक्ट इसमें होल्ड करने का है, एक्यूमुलेट करने का है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो स्टॉक्स हमने आपको बताए थे कमोवेश उनका प्रदर्शन वैसा ही रहा है। सो आइए चलते हैं इस हफ्ते के 5 बेहतरीन स्टॉक्स की तरफ। ये स्टॉक्स ना सिर्फ आप अभी के लिए, इस हफ्ते के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, इस पर ट्रेड्स ले सकते हैं। बाकी आगे के लिए भी ये स्टॉक्स अच्छे हैं और इनमें आप लोग पोजीशंस बना सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं चार्ट्स की तरफ। पहला स्टॉक जो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आप लोग जानते हैं फेविकॉल के लिए फेमस है। पीडीलाइट का ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हैं स्टॉक हमेशा से ये कांस्टेंट परफॉर्मर रहा है। स्टॉक ने कभी भी हैवी सेलिंग के बाद भी अपने लोअर लोज को ब्रेक नहीं किया है। आप देख सकते हैं मार्च में, इनफैक्ट मार्च में भी ये आप देख सकते हैं उसका जो लोअर लो था विच इज अराउंड 1300 वो भी ब्रेक नहीं किया था। उसकी क्लोजिंग 1353 के आसपास आई थी। और अभी स्टॉक क्या कर रहा है, पिछले कुछ महीनों से स्टॉक 1353 पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखिए पहला बॉटम एंड दिस इज सेकंड बॉटम। सो डबल बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक का इस महीने की परफॉर्मेंस एक वॉचफुल है। और मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ, डेली चार्ट दिखाऊंगा, इसका मैं आवरली चार्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए स्टॉक आप देख सकते हैं वीकली पैटर्न, वीकली फॉर्मेशन में स्टॉक ने क्या किया है। स्टॉक है जस्ट क्रॉस्ड 17 अगस्त को स्टॉक ने अपना जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको जस्ट ऊपर निकल के स्टॉक सस्टेन कर रहा है और स्टॉक एक तरह के ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है अपने क्रूशियल लेवल्स से। लेवल्स मैं आप लोगों को डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। ये स्टॉक की परफॉर्मेंस है। ये मैंने जो फॉर्मेशन आप लोगों के लिए खींची हुई है इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है जनरली वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। मतलब स्टॉक अगर नीचे से चलता हुआ आ रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, और स्टॉक अगर इस तरह की फॉर्मेशन दे रहा है कि स्टॉक एक हायर एम्पलीट्यूड से लोअर एम्पलीट्यूड की तरफ यहाँ पे देखिए जा रहा है। सो स्टॉक की यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा वो कुछ ऊपर की साइड में होगा। मैं आपको लाइक दिस, स्टॉक हमेशा यहाँ से ऊपर की फॉर्मेशन में जाने की तैयारी करता है। सो आई टेल यू अबाउट इसका आवरली चार्ट। ये आवरली चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? आवरली चार्ट्स जनरली ट्रेडर्स यूज करते हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट में इसमें क्या दिखाता हूँ, आवरली चार्ट पे इस पे गार्टले बुलिश पैटर्न की फॉर्मेशन भी हुई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिनको नहीं पता है गार्टले बुलिश पैटर्न, मैं आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ। सो गार्टले बुलिश पैटर्न में क्या होता है कि स्टॉक अपने 1 पॉइंट से ऊपर तक जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, करीबन 68% की एक आइडियल रिट्रेसमेंट मानते हैं। फिर वहाँ से स्टॉक दोबारा जाता है बट अपने प्रीवियस हाइस को पार नहीं करता और स्टॉक वहाँ से दोबारा रिट्रेस होके स्टॉक चला जाता है अपने प्रीवियस जो लो था उसके नीचे चला जाता है। ये देखिए, और यहाँ से फिर स्टॉक ने क्या किया है, ये एक यहाँ से स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक ऊपर गया है। और स्टॉक कितना ऊपर गया है इसके लिए एक फंडा लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एसी कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो क्या होता है कि ए और सी इसके कंटिन्यूएशन में ही आप देख सकते हैं एक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है और इसमें जो लेवल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन पे स्टॉक ने क्या किया है, सपोर्ट लेके
मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। इस लाइन पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर आया है और अभी एक तरह के कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है स्टॉक में हमारी लॉन्ग पोजीशंस की राय है। इसमें आप क्या करिए, इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए और इमीडिएट जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 1493 के टारगेट्स आ रहे हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है स्टॉक पे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा इस पे पहला स्टॉप लॉस आप ये ट्रेंड लाइन को आप वॉच करिए। ये ट्रेंड लाइन के लेवल्स आप वायलेट नहीं होने चाहिए और इमीडिएट जो मेजर जो मंथली एंड वीकली चार्ट्स पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो है 1355 का, तो ये आप वॉचफुल रखिए। बाकी चार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही बुलिश चार्ट है ये। सो नेक्स्ट अप वी आर कवरिंग इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल जैसे कि आप लोगों को पता है एजीआर मामले में काफ़ी राहत मिली है टेलीकॉम कंपनीज को। अभी 10 साल में सारा पेमेंट करना है इनको अपना बकाया। तो भारती एयरटेल का मैं इन्हें डेली चार्ट खोला हुआ है। डेली चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं एक तरह की कप फॉर्मेशन, इन्वर्टेड कप फॉर्मेशन में भारती एयरटेल मूव कर रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था भारती एयरटेल ने और स्टॉक अपने फिर प्रीवियस हाइस को यहाँ पे देखिए पार नहीं कर पाया और एक इन्वर्टेड कप फॉर्मेशन में चला गया। जो ब्रेकआउट बेसिकली जो लेवल है वो है 507 का एक इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक के ऊपर और नीचे में जो दूसरा लेवल आता है सपोर्ट का वो है 488 का लेवल। सो इस वीक में क्या किया है भारतीय एयरटेल ने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट ने क्या किया है, स्टॉक में एक बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली है और स्टॉक अपने जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लेवल है विच इज 537 इसको पार नहीं कर पाया और इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया। यही आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज भी 537 पे ही इस समय है। तो अभी आप इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक सेल पोजीशन बना सकते हैं इस स्टॉक में इस वीक के लिए। डेली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। सेल पोजीशन बना सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया स्टॉक तो इमीडिएट जो टारगेट्स होंगे वो 507 रुपये के होंगे और इसके भी नीचे चला जाएगा तो एक इमीडिएट टारगेट्स आपके 489 488 के लेवल्स हैं जहाँ तक स्टॉक दोबारा जा सकता है, रिटेस्ट कर सकता है। ऊपर में लॉन्ग पोजीशन जिसको भी बनानी है वो 537 के लेवल्स को पार करके होल्ड करके स्टॉक अगर टिकता है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये जैसे यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट उसी तरह का कुछ एक फॉल्स ब्रेकआउट की इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है स्टॉक, तो थोड़ा वॉचफुल रहिए। ओवरऑल अगर मैं इसका मंथली स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो देखिए बहुत ही एक तरह की इस तरह की फॉर्मेशन में है कि स्टॉक यहाँ से लगातार अपनी लोअर हाइज बना रहा है। ये कप फॉर्मेशन के हमेशा ब्रेकआउट्स देता है, ये ऊपर जाता है बट इसके बाद फील्ड ब्रेकआउट हो जाता है। यहाँ पे भी कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है इसने बट वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, अभी नीचे आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं इसमें 486 से लेके 506 तक 507 तक। तो ये लेवल्स पे आप ध्यान दीजिए। लॉन्ग पोजीशंस आप 540 537 के ऊपर ही आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज जिंदल स्टील। जिंदल स्टील जैसा कि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अभी रिसेंटली चेंज हुई है चाइना को लेके, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बैन और रिस्ट्रिक्शन जो चाइना से हम लोग स्टील वगैरह लेते हैं उसके लिए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्टील कंपनीज पे दिखेगा आने वाले टाइम में। तो जिंदल स्टील को मैंने क्यों पिक किया है, क्योंकि इसका चार्ट बोलता है कि भैया मुझे ले लो। क्यों इसका चार्ट बहुत ही पॉजिटिव है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मंथली चार्ट पे इस पे एक डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस इसे कहते हैं। डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कवर करूँगा। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक नीचे चला गया, अपने लोअर लोज को तोड़ दिया बट यहाँ पे RSI कुछ और दिखाता है। RSI ने डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट किया। RSI ने क्या किया है कि यहाँ पे जो RSI 36 का है, यहाँ पे RSI करीबन 37 का है, 38 का है।
RSI ऊपर गया है, तो इसलिए स्टॉक की जो परफॉर्मेंस आई है यहाँ से नीचे से, मतलब मार्च ऑनवर्ड जो परफॉर्मेंस है 76 के लेवल से स्टॉक लगातार ऊपर आता जा रहा है। और यहाँ पे कप फॉर्मेशन, ये देखिए मंथली चार्ट पे, ये कप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। तो इमीडिएटली जो टारगेट्स एक ट्रेंड लाइन से निकल के आ रहे हैं स्टॉक के लिए, वो मैंने आपको मार्क किया हुआ है 251, 252 के इमीडिएट टारगेट्स आ रहे हैं स्टॉक को। इस मंथ में स्टॉक क्या कर रहा है, अभी अपने प्रीवियस जो हाई था, पिछले मंथ का जो हाई था 238, उस तक नहीं पहुंचा है। अभी इस मंथ में ये 227 से ही रिट्रेस होकर नीचे आ गया है और अपना क्रूशियल सपोर्ट लेवल 202 का उसको वायलेट नहीं किया है। वीकली चार्ट पे मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। वीकली चार्ट पे आप लोग देखेंगे एक तरह के रिट्रेसमेंट अभी स्टॉक में चल रही है और रिट्रेसमेंट के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो ये देखिए, पहला लेवल आपका 197 के आसपास है और दूसरा लेवल 202 के आसपास है। स्टॉक इस हफ्ते इस वीक में भी जो लो लगाया है स्टॉक ने वो 201 रुपये का है। तो 200 रुपये का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है स्टॉक उसके ऊपर रहा है और इनफैक्ट 209 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 2010 पे क्लोजिंग आई है स्टॉक की। सो मेरी राय है कि स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाइए। नीचे में अगर ये स्टॉक अपने 202 लेवल्स को या इस वीक का जो लो है इनफैक्ट विच इज 201, तो इसके नीचे चला जाता है तो आप इसमें बाय पोजीशंस मत बनाइए। इसके ऊपर रहता है तो आप लोग इसमें खरीदारी करिए और इमीडिएटली 50 रुपये के आप लोग को इसमें टारगेट्स आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द इसमें मिल सकते हैं। और अगर जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, अगर इसके ऊपर ये निकलता है स्टॉक, तो इसमें जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर के आ रहे हैं। स्टॉक ऊपर में 450 के लेवल्स भी आने वाले टाइम में दिखा सकता है। सो शॉर्ट टर्म में भी चार्ट बुलिश है और लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है। इस वीक में थोड़ा सा आप वॉचफुल रहिए और बाय ऑन डिप्स करिए और लेवल्स को इम्पोर्टेंट थोड़ा सा देख के रखिए। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया मुझे खासा प्रभावित करता है ये चार्ट। क्या इसमें अच्छी बातें हैं वो इसके मंथली चार्ट देख के ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। मंथली चार्ट पे क्या परफॉर्मेंस है स्टॉक की आप देख सकते हैं। स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लोस को वायलेट नहीं किया। इनफैक्ट मार्च की जो मंदी थी, मार्च में जो मार्केट ने करेक्शन लिए, स्टॉक फिर भी अपने जो प्रीवियस लो था उससे नीचे नहीं गया स्टॉक। ये देखिए इस प्रीवियस स्विंग लो जो है विच इज अराउंड 396, उसके भी नीचे नहीं गया और स्टॉक ने आराम से अपनी क्लोजिंग जो है 440 के आसपास 450 के आसपास करी है और इनफैक्ट अपना जो ये वाला हाई है इसको रिस्पेक्ट किया है 449 को। इस हफ्ते में या आगे आने वाले टाइम में स्टॉक किस तरह के प्रदर्शन दिखा सकता है, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जो स्विंग्स लो बन रहे हैं स्टॉक में, अभी जो प्रीवियस स्विंग लो बना है वो है करीबन 470 एंड 474 लेवल्स। ये देखिए ये जो लेवल है इस कैंडल का, ये मंथली चार्ट है। ये जुलाई में जो लो क्लोजिंग बेसिस पे था वो था 470 और ये नेक्स्ट अगस्त में इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 474। सो ये दो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हैं स्टॉक पे और मेरा मानना है कि ये ब्रेक नहीं होने चाहिए इस मंथ में भी। सो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। आप इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास ही आप इसको बाय करिए। अभी कुछ हफ्तों से हमने देखा है लगातार 5 हफ्तों से स्टॉक एक करेक्शन दे रहा है और करेक्शन इस हफ्ते में क्या किया है इसने, एक अपनी ये जो ट्रेंड चल रही है, ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए 20 मूविंग एक्सपोनेंशियल के ऊपर ही ये बंद हुआ है और एक तरह की हैमर फॉर्मेशन, क्लियर हैमर नहीं बोलूँगा मैं इसको, बट यहाँ से
जो बुल्स ने टेक किया है, मतलब इस प्राइस को 470 से उठा के इन्होंने 483 रख दिया है बुल्स ने। सो विच इज़ अ वेरी गुड सिग्नल कि स्टॉक में आने वाले टाइम में या आने वाले हफ्ते में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रन आ सकता है। सो मेरा मानना है स्टॉक जितना नीचे आपको मिले 470 के लेवल्स पे, 470 के लेवल्स पे आप इस पर बाय करिए। 470 के नीचे चला जाता है स्टॉक तो मेरी बाइंग की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। उसके ऊपर आप इसको बाय करिए और इमीडिएट टारगेट्स इसमें पहला 515 का एक निकल के आ रहा है और दूसरा टारगेट इसमें 525 का निकल के आ रहा है। सो डाबर पे मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है इस हफ्ते के लिए। सो अब वॉच करिए। नेक्स्ट स्टॉक विच आई एम कवरिंग इज बायोकॉन। फार्मा की रैली चल रही है, आप सभी लोगों को पता है, और फार्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है हमारी बायोकॉन। क्यों अच्छी कंपनी लगती है मुझे, आप इसका मैं बॉलिंजर बैंड पे भी आपको इसका दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है बायोकॉन का। बायोकॉन ने क्या किया है, अपने 358 के लेवल जो बहुत ही ये जो यहाँ से ये जो कप फॉर्मेशन एक तरह का हो रहा है इसमें, इसका ब्रेकआउट दिया था बायोकॉन ने, और यहाँ पे अभी एक कंसोलिडेशन चल रही है बायोकॉन में, ठीक है। इनफैक्ट ये मंथली चार्ट है और मैं इसका मंथली चार्ट पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जो अभी लेवल्स चल रहे हैं वो प्रीवियस जो हाई पॉइंट था 418 के ऊपर ही है अभी स्टॉक 420। सो 420 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है इसके लिए। 418 का इनफैक्ट जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है इसके लिए, और इनफैक्ट इसका जो ओपन प्राइस है विच इज़ 411 का। सो एक तरह का कंसोलिडेशन जोन है। मैं आपको वीकली चार्ट पे भी दिखाता हूँ इसमें। सो वीकली चार्ट में क्या किया है स्टॉक, पिछले कई हफ्तों से एक करेक्शन फेज दिखाते हुए नीचे आ रहा था एक ट्रेंड में, और इस हफ्ते में क्या किया है स्टॉक ने, एक अपने इस रेजिस्टेंस को पार कर दिया है और ऊपर में गया है। बट ऊपर में ये जो लेवल है आपका 434, यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए स्टॉक की क्लोजिंग 420 के आसपास आई है, विच इज हायर देन 418 जो मैंने मंथली चार्ट पे आप लोगों को दिखाया था। सो अगर मैं आपको डेली चार्ट पे थोड़ा इसका दर्शन कराऊं, डेली चार्ट पे आप देखेंगे इसमें दो जो जोन्स हैं वो एक तरह के सपोर्ट जोन्स की तरह काम कर रहे हैं इसमें। पहला है 372 का लेवल एंड दूसरा है 385 का लेवल। और एक तरह का ये जो जोन है आपका 385 से 402 का जो लेवल है, 403 का लेवल है, एक कंसोलिडेशन जोन है। इसमें देखिए स्टॉक ने ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक तरह का बन रहा है, इसमें दिस इज अ हेड और ये दो शोल्डर्स हैं। यहाँ पे स्टॉक ने बहुत अपना टाइम निकाला है। पिछले कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ऊपर की रैली दी, बट वहां से रैली फेल हो गई और स्टॉक दोबारा से उसी कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अभी पिछले 3 दिन से 4 दिन से इस वीक में हमने क्या देखा है, स्टॉक ने इस लेवल को पार करते हुए ऊपर गया है, और इस वीक में बॉलिंजर बैंड के, बिकॉज ये ऊपर निकल गया था, ये देखिए बॉलिंजर बैंड के जस्ट ये ऊपर निकल गया था ये। सो स्टॉक ने जस्ट इसकी क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड के अपर पे ही दी है। सो मेरा मानना है कि स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करिए आप। पहला टारगेट जोन मैंने इनफैक्ट दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है प्रीवियस हाईस का। तो पहला टारगेट जोन में जो टारगेट्स हैं वो 434 से लेके 450 के आ रहे हैं, और ये पार कर गया तो स्टॉक एक ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा। मतलब पहले कभी नहीं गया है स्टॉक उस प्राइस पे, और इसके टारगेट्स ऊपर में मैं आने वाले टाइम में जब ये चला जाएगा तब आपको दूंगा। तो इसमें बाय ऑन डिप्स करिए, और नीचे में ये प्राइस 400 के लेवल्स आप ध्यान रखिए, और वहाँ पे इस पर एक बाइंग बनती है, और इमीडिएट स्टॉप लॉसेस आप इस यहाँ पे 480 और 470 के लगा सकते हैं। स्टॉक इसके नीचे चला गया तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस को टर्मिनेट करिए।